है इधर देखो। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, देखो गाइस, जो ये यूजीसी का कानून आया है इसको लोग काला कानून कह रहे हैं। जो सामान्य कैटेगरी के लोग हैं या शिक्षक हैं, बहुत सारे लोग हैं, इसको काला कानून कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे स्कूल में और कॉलेज में भेदभाव और ज़्यादा बढ़ेगा। जो सामान्य कैटेगरी के बच्चे होंगे यूनिवर्सिटीज़ में या लोग होंगे, छात्र होंगे, उनके साथ जो होगा वो मिसबिहेव हो सकता है या उनको मतलब बिना गलती के ही उनको सज़ा दी जा सकती है एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चों के द्वारा। तो इनकी ये चिंता है। तो मैं कहता हूँ कि अगर आपके साथ ये मिसयूज़ होगा तभी तो आपको ये पता लगेगा कि आखिरकार मिसयूज़ किस चीज़ का कैसे होता है। आपका अगर शोषण कर दिया जाएगा तभी तो आपको एहसास होगा कि जैसा शोषण लोगों के साथ होता आ रहा है वो आखिर में लगता कैसा है, तब आपको ये एहसास होगा। और साथ ही साथ ऐसा उसमें कोई प्रावधान नहीं यूजीसी के नियम में कि आपको जो होगा तुरंत दोषी पाए जाने पर आपको तुरंत गोली से उड़ा दिया जाएगा या मार दिया जाएगा। अगर आपके साथ कोई गलत रूप से जो कि आप किए नहीं हैं उस पर भी कोई आपको मुकदमा दे देता है, आपके ऊपर आरोप लगाता है, तो आपके ऊपर कार्रवाई तभी होगी जब पूरी तरह से जाँच पड़ताल हो जाएगा, तभी हो जाएगी। ठीक है, तुरंत आपको फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी या आपको तुरंत आपकी सब कुछ रद्द नहीं कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और साथ ही साथ मिसयूज की बात जो है ना, वो मिसयूज़ कौन से कानून का नहीं हो रहा है आप सब जानते हैं। ठीक है, पुलिस थाने में, जजेस में, सुप्रीम कोर्ट का खुद मिसयूज़ हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो होनी ही बहुत आसान है। और दूसरा प्रश्न जो था वो था कि ओबीसी वाले लोगों को क्यों इसमें सम्मिलित किया गया है, क्या वो भेदभाव नहीं करते हैं। ये बात सही है कि ओबीसी वाले जो हैं वो अपने आप को थोड़ा उच्च समझते हैं और एससी एसटी को थोड़ा निम्न समझते हैं और उनके साथ जो होते हैं भेदभाव करते हैं। तो लेकिन इनको भी शामिल किया गया है कि ये भेदभाव नहीं करेंगे, सामान्य लोगों के साथ इनको नहीं रखा गया है, इनको नीचे में रखा गया है कि इनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो सही बात है, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आपको नियंत्रित कर दिया जाएगा, ये जनरल कैटेगरी वाले लोगों को जब नियंत्रित कर दिया जाएगा ना, तो ये अपने आप नियंत्रित हो जाएंगे। क्योंकि ये सिर्फ आपको देख देख कर इनकी भावनाएं बदल रही हैं। ये सोचते हैं कि जब बड़े लोग ऐसे करें, देखिए गरीब लोगों की एक सबसे बड़ी, नीचे लोगों की ये मानसिकता है कि जो बड़े लोग करते हैं वही ये भी करने लगते हैं। तो अगर आपको नियंत्रित कर दिया जाएगा तो ये अपने आप नियंत्रित हो जाएंगे। कहने का मतलब है, एक पागल हुए हाथी को जो गांव में भटकता रहता है, अगर उसको नियंत्रित कर लिया जाएगा तो सामान्य हाथियों को आराम से नियंत्रित कर लिया जाएगा। इनकी उतनी भी हिम्मत नहीं है कि ये एससी एसटी के साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार करें, क्योंकि ये उनके समान स्तर की खुद हैं। और रही बात भावना बदलने की, तो भाई भावना बदलनी है तो वो डर के द्वारा भी भावना बदली जाती है। और आज के इस ज़माने में डर के ही माध्यम से भावना बदलने की एक उपाय है, क्योंकि ये भावना तो खुद ही आप लोगों ने जन्म दिया है, आपने ही भेदभाव करना शुरू किया। तो डर सबसे अच्छा माध्यम है इस प्रकार की भावना को ख़त्म करने का। तो मेरा यही कहने का मतलब है, तो इसको आप एक्सेप्ट